योग योगा में पुनः आपका स्वागत। आज के अंक में उपवास की चर्चा करेंगे, जिसके बारे में बहुत से लोग जानते हैं, बहुत से लोग करते हैं। लाखों लोग नियमित रूप से उपवास करते हैं, इसके महत्व को भी जानते हैं और उपवास से प्राप्त आनंद का अनुभव भी करते हैं। परंतु उपवास के विषय में हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, सनातन ग्रंथों में उपवास के विषय में क्या लिखा गया है, ये बहुत प्रचलित नहीं है। इसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। तो आज की वीडियो में हम उपवास पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि हमारे ऋषि मुनियों ने उपवास के विषय में अपने क्या विचार व्यक्त किए हैं, फास्ट के बारे में अपना क्या मत दिया है। तो उपवास के बारे में बहुत से आयुर्वेद के ग्रंथों में विस्तृत जानकारी दी गई है। हम आपको चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग संग्रह सूत्र से ये जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। श्लोक आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है, जो हमने लिया है चरक संहिता से। तो चरक संहिता से ये श्लोक है। इसमें उपवास के विषय में जो वर्णन किया गया है वो आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। तो इसमें कहा गया, उपवास लंघन कर्म है। उपवास को लंघन कर्म बताया गया है। लंघन कर्म क्या होता है, उसके बारे में वर्णन करते हुए बताते हैं, जो द्रव्य या उपाय जिसको करके शरीर में लघुता उत्पन्न हो, यानी हल्कापन, लाइटनेस, जिसे करने से शरीर में हल्कापन आए, तो वो कहलाता है लंघन। उसको कहते हैं लंघन। यही लंघन उपवास है। तो लंघन कर्म बड़ा विस्तार से आयुर्वेद शास्त्रों में बताया गया है और इसके लाभ भी बड़े विस्तार से बताए गए हैं। तो बताया गया कि लंघन कर्म 10 प्रकार का होता है। उपवास को इन्होंने 10 भागों में डिवाइड किया है। 10 प्रकार का उपवास बताया है। केवल यही नहीं कि आप कम भोजन कर रहे हैं या एक विशेष प्रकार का भोजन कर रहे हैं या भोजन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, केवल मात्र इसको ही उपवास न माने। आयुर्वेद में उपवास के 10 विभाग कर दिए गए हैं। 10 प्रकार का उपवास बताया गया है। अब ये 10 प्रकार क्या क्या हैं, ये जान लेते हैं। ये हैं वमन, विरेचन, शिरोविरेचन, निरूह वस्ति, पिपासा, वायु का सेवन, धूप का सेवन, पाचक द्रव्यों का सेवन, उपवास तथा व्यायाम। तो ये लंघन के 10 प्रकार हैं। ये लंघन कर्म 2 प्रकार से किया जाता है, जिसको बताया गया शोधन कर्म द्वारा तथा वमन कर्म द्वारा। शोधन कर्म द्वारा जो आएंगे वो आएंगे वमन, विरेचन, शिरोविरेचन, निरूह वस्ति, रक्त मोक्षण आदि। तथा दूसरा जो कर्म है लंघन का, वो है शमन कर्म। शमन कर्म में दोषों को संशोधित किया जाता है, प्योरीफाई किया जाता है। धातुओं को उत्क्लेशित किए बिना अन्य उपायों द्वारा धातुओं को सम अवस्था में रखते हैं। तो ये बहुत विस्तारित वर्णन है। इसमें एक एक विभाग को हमें ठीक से यदि जानना है तो कमेंट्स करके बताइए। एक एक भाग के ऊपर अलग अलग वीडियोस आपको बना कर देंगे, जिससे कि एक इसका प्रत्येक प्रकार आपकी समझ में ठीक प्रकार से आ जाए। आज हम चर्चा करेंगे कि उपवास किस किस प्रकार के बताए गए हैं और उनसे क्या क्या लाभ होता है। इसकी सामान्य जानकारी आप तक पहुंचाने का, आप तक शेयर करने का प्रयास करेंगे। तो शामक उपाय जो हैं, लंघन का दूसरा जो भाग है शामक उपाय, वो महर्षि वाग्भट्ट ने 7 प्रकार का बताया है। जैसे पाचन, दीपन, भूख, प्यास, व्यायाम, धूप और वायु के सेवन द्वारा। तो उपवास जो है, फास्ट जो है, वो पाचन और दीपन कर्म के अंतर्गत आता है। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसका किस प्रकार से वर्णन किया गया, उपवास हमारे लिए क्यों आवश्यक है। तो कहा गया, अधिक जल अथवा द्रवों के सेवन से, असमय अथवा कुसमय भोजन करने से, यानी कि आप असमय कुसमय भोजन करने का अर्थ ये हुआ कि आप
जिस समय भोजन करते हैं उस समय न करके किसी और समय कर लेना, भोजन को कई बार कर लेना, अनियमित रूप से बार बार भोजन करते रहना, ये सब असमय और कुसमय भोजन के प्रकार हुए। तो अधिक आपने कोई लिक्विड ले लिया, अधिक चाय पी ली, अधिक पानी पी लिया, दूसरे लिक्विड अधिक मात्रा में ले लिए, कोल्ड ड्रिंक ले लिए, इस प्रकार से अधिक जल द्रव्य आपने अपने भीतर प्रवेश करा लिए, या आपका भोजन भी अनियमित हो गया, असमय हो गया और कुसमय हो गया। वेगों को रोकने से, यानी कि आपने मल मूत्र, डकार, खांसी आदि इस प्रकार के वेगों को रोका किसी भी वजह से, चाहे वो हुआ हो। दिन में सोने से और रात्रि में जगने से, साथ में और हल्का अन्न भी उचित रूप से नहीं पचता है। तो आयुर्वेद ने कितने काम की बात बताई। इस बात पर आधुनिक मानव का ध्यान ही नहीं है। यही वजह है कि अपनी दिनचर्या के चलते वो इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान ही नहीं देता, जो ये आयुर्वेदिक टिप्स हमारे ऋषियों ने लाखों वर्ष पहले ही हमको दे दी हैं। तो कह दिया है उन्होंने पहले ही कि भोजन न पचने के ये कारण हैं। तो वो कारण कौन से हैं उसको फिर से देख लें। अधिक जल अथवा द्रवों के सेवन से, असमय को समय भोजन करने से, वेगों को रोकने से, दिन में सोने से, रात में जगने से। उन्होंने कहा कि हल्का भोजन भी आप करेंगे तो भी नहीं पचेगा। यानी आप ये सोचें कि आप इन सब नियमों का उल्लंघन करके और फिर लाइट फूड लेकर के सोचें कि अब हमारा भोजन पच जाएगा। तो वो पहले ही ऋषियों ने कह दिया कि यदि इन सब नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हल्का भोजन भी शरीर पचाने में असमर्थ हो जाएगा, और इस वजह से पेट की समस्याएं उत्पन्न होंगी ही होंगी। ये तो थे शारीरिक कारण, जो कारण आधुनिक युग की एक पहचान बन चुके हैं। और हम अपने आसपास ही यदि देखें तो हम में से बहुत लोग यही कर रहे हैं, और यही वजह है कि पाचन की समस्या एक विकट समस्या का रूप ले चुकी है। अब हमारे ऋषियों ने केवल शारीरिक पक्ष की ओर ध्यान न देकर के मानसिक पक्ष की ओर भी ध्यान दिया है, और कहा है ईर्ष्या, भय, क्रोध, लोभ, चिंता, दीनता यानी दैन्य तथा द्वेष आदि मानसिक विकारों से पीड़ित मनुष्य द्वारा सेवन किया हुआ भोजन भी ठीक प्रकार से नहीं पचता है। तो कितनी अच्छी बात कही, जिस पर आधुनिक विज्ञान का ध्यान ही नहीं है। हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो केवल वो हमारे शारीरिक लक्षणों के आधार पर हमको मेडिसिन दे करके हमारे रोग को दूर करने का प्रयास करते हैं, अथवा ये कहेंगे दबाने का प्रयास करते हैं। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने इस विषय पर पर्याप्त शोध किया था। अपने आश्रमों में रहते हुए उन्होंने प्रत्येक पक्ष पर शोध किया था, चाहे वो शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक कोई भी पक्ष हो। तो यहाँ पर जब हम उपवास की चर्चा करते हैं तो चरक संहिता में स्पष्ट लिखा हुआ है, केवल शारीरिक कारण ही नहीं बताए गए बल्कि वो मानसिक भाव भी बताए गए हैं, जिनके द्वारा हमारा भोजन नहीं पच पाता है, जिनके द्वारा हमको पेट की समस्याएं, पेट के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जिनके द्वारा हमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। वो सारी समस्याएं क्या हैं? शारीरिक समस्याओं का जिक्र हमने अभी किया थोड़ी देर पहले। अब हम मानसिक समस्याएं देख लें। यदि हमारे अंदर ये भाव रहे, जैसे ईर्ष्या, भय, क्रोध, लोभ, चिंता, दीनता तथा दूसरे से जलना, द्वेष आदि, ये मानसिक विकार यदि हमारे भीतर होंगे उस समय जिस समय हम भोजन कर रहे हैं, तो कहा गया इन मानसिक विकारों से पीड़ित मनुष्य द्वारा सेवन किया हुआ भोजन भी ठीक प्रकार से नहीं पचता है। आगे उन्होंने कहा है, इस अवस्था में भोजन मधुरता को प्राप्त हो जाता है। ऐसी दशा में उपवास करना चाहिए। जब तक उस व्यक्ति की अजीर्ण निवृत्ति न हो जाए, उसे खाने के लिए भोजन नहीं लेना चाहिए।
तो जब ऐसी स्थिति लगे कि हमारे पेट के विकार प्रारंभ हो चुके हैं, विभिन्न प्रकार की शारीरिक और मानसिक अवस्थाओं के चलते हमारा पाचन बिगड़ चुका है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ा रहा है, तब हमें उपवास अवश्य ही करना चाहिए। उपवास तब एक आवश्यकता बन जाता है, उपवास तब एक नेसेसिटी बन जाता है और उपवास अवश्य ही करके अपने पाचन तंत्र को तुरंत दुरुस्त कर लेना चाहिए। फिर कहा गया, इस प्रकार उपवास करने से शरीर के हल्का हो जाने पर भी जब तक दोष समान न हो जाएं, लघु, उष्ण, तीक्ष्ण, विशद, रूखा, सूक्ष्म आदि लंघन उत्पन्न करने वाले पदार्थ प्रारंभ में कम मात्रा में सेवन करने चाहिए। यदि आपने उपवास किया है और उपवास फिर आपने खोला है, तब आपको एकदम से गरिष्ठ भोजन नहीं खाना है, फिर एकदम से स्वादिष्ट भोजन नहीं खाना है, एकदम से अपना मनपसंद भोजन नहीं खाना है। यदि आपने उपवास किया है तो बहुत हल्के हल्के आहार द्वारा उसको धीरे धीरे आपको समाप्त करना है। तो उपवास के विषय में बहुत सारी बातें आयुर्वेद के ग्रंथों में बताई गई हैं और विभिन्न योगा पर हमेशा हमारा यही प्रयास रहता है कि सनातन शास्त्रों में जो भी जानकारी मानव जाति के हित की हो तो वो सब आप तक पहुंचाई जाए, सब आपके साथ शेयर की जाए। तो आज के अंक में हमने उपवास की चर्चा की और ये जानने का प्रयास किया कि हमारे ग्रंथों में उपवास के विषय में ऋषि मुनियों का क्या मत है। यदि इस वीडियो को लाइक करेंगे, पसंद करेंगे, तब इस विषय पर और विस्तृत जानकारी भी दी जाएगी। आज के विषय में, आज के वीडियो में हमने ये समझाने का, ये शेयर करने का प्रयास किया कि उपवास हमारे लिए कितना आवश्यक है, किन किन स्थितियों में उपवास करना चाहिए और हमारे ग्रंथ उपवास के विषय में क्या कहते हैं। आज का अंक यहीं तक। देखते रहिए आपका अपना चैनल योगा, अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत